ने जयपुर विकास प्राधिकरण के अधीक्षण अभियंता के कई ठिकानों पर कार्रवाई की है और एसीबी के ऑपरेशन 40+ के तहत जेडीए के पदस्थापित अधीक्षण अभियंता अविनाश शर्मा के कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसको लेकर ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एसीबी के ऑपरेशन 40+ के तहत जेडीए में पदस्थापित एसी के 7 से अधिक ठिकानों पर एसीबी ने अल सुबह से ही सर्च ऑपरेशन चला रखा है और इसी के तहत जेडीए में एसी है उनके दफ्तर में एसीबी की टीमें मौजूद हैं और कार्रवाई लगातार जारी है और एसीबी की ओर से बेनामी संपत्ति को लेकर दस्तावेजों को खोला जा रहा है। किस तरीके से बिल्डर्स और सोसाइटियों को नियमों के विरुद्ध जाकर फायदा देने का काम किया गया और जयपुर के अलग अलग इलाकों में 25 से ज़्यादा कॉलोनियों में 50 से अधिक जो संपत्ति है उसकी जानकारी सामने आई है और उसी के आधार पर अब एसीबी लगातार पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। वारिक खान, एनडीटीवी, जयपुर। जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी सोमू आनंद लाइव जुड़ रही हैं। सोमू, अब तक की कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट है? अविनाश शर्मा के कई ठिकानों पर जो कार्रवाई हुई, 12 लाख से ज्यादा के कैश बरामद होने की जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, देखिए 12 लाख से अधिक रुपए की कैश जो है वो उनका जो निवास है वहीं से मिला है और नोटों से जो नोटों की गिनती है वो मशीन से की जा रही है। बड़े पैमाने पे ज्वेलरी जो है वह भी बरामद हुई है उसके मूल्य के लिए और वो किस किस तरह की ज्वेलरी है इसके लिए एक ज्वेलर जो है उनको भी बुलाया गया था ताकि आकलन किया जा सके उसका कि इसकी कीमत कितने की है और उसके साथ ही साथ बड़े पैमाने पे अपने रिश्तेदारों के नाम पर भी उन्होंने जमीन और बाकी संपत्तियां इकट्ठा की है। इसका विवरण भी एसीबी को मिला है। अभी क्योंकि इसमें और भी परतें खुलनी बाकी हैं, 2 लॉकर्स का भी पता चला है जिनके खुलने के बाद उनसे क्या कुछ निकलता है, क्या कोई दस्तावेज भी निकलते हैं, इसकी भी जानकारी मिलेगी और तब फिर और परतें खुल पाएंगी। क्योंकि जेडीए में जो उनका दफ्तर है वहां भी एसीबी की टीम पहुंची है, एसीबी के अधिकारी वहां भी जांच कर रहे हैं। उन दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है जिनके जरिए इन्होंने अकूत संपत्ति जो है वो इकट्ठा की, भ्रष्टाचार के माध्यम से कॉलोनी के जो कॉलोनी स्वीकृत हुई थी उसमें जो डेवलपर्स थे उनसे जो जमीनें करोड़ों रुपए की कीमत की थी उसको लाखों में खरीदा था। तो उन सब की जांच की जा रही है कि किस प्रकार से क्या पूरे जेडीए में जिस तरह से कॉलोनियां स्वीकृत हुई थी उसमें भी क्या कुछ गड़बड़ी इन्होंने की है, उसकी भी जांच की जाएगी। तो फिलहाल जो ये आंकड़ा 253% का बताया जा रहा है ये और ज्यादा बढ़ सकता है। बिल्कुल सोमू, तो लगातार कई खुलासे हो रही हैं, कई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल आपसे ये जानना चाहेंगे, अविनाश शर्मा की दफ्तर पर भी ये छापेमारी चल रही थी, कई ठिकानों पर भी ये छापेमारी चल रही थी, कई जगहों से जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, क्या कोई दस्तावेज भी हाथ लगे हैं एसीबी की टीम को और कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी टीमें अब तक साझा कर रही हैं? कब तक ये सर्च चल पाएगा? देखिए उनके घर पे और उनके दफ्तर में सबसे ज़्यादा टीम के लोग पहुंचे हैं और वहां पर कार्रवाई पे विशेष फोकस है। दूसरी जगहों से भी जरूर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं क्योंकि अपने साले के नाम पे भी उन्होंने कुछ बेनामी संपत्ति जो है वो इकट्ठा की है। ये अंदेशा एसीबी को है। उसके साथ साथ कुछ और रिश्तेदार हैं जो एसीबी के रडार पर हैं, लेकिन फिलहाल दफ्तर में जिन फाइलों को खंगाला जा रहा है उनमें सबसे महत्वपूर्ण फाइल वे हैं जो कॉलोनी स्वीकृत से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ कुछ बिल्डर्स को भी मदद पहुंचाने की बात सामने आई है। उनको किस प्रकार से मदद पहुंचाई गई है, क्या वो पात्र नहीं थे और उनको इसका योग्य माना गया, इन सभी चीजों पर निगाहें हैं एसीबी को और एसीबी उन सभी दस्तावेजों को खंगाल रही है और जो सबूत है वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। उनके घर पे जो कार्रवाई चल रही है उसमें ना तो बाहर से किसी को अंदर जाने की अनुमति है, ना अंदर से कोई बाहर जा सकता है। क्योंकि 2 तल्ले का मकान है और ऊपरी मंजिल पे कुछ किराएदार भी रहते हैं, लेकिन वहां भी उनको भी बाहर आने की अनुमति एसीबी के अधिकारियों ने नहीं दी है। सभी के फोन जब्त कर लिए गए हैं। अब फिलहाल कार्रवाई अभी भी जारी है। बिल्कुल ठीक है सोमू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।